दोस्तों सबसे बड़ी गलती तो यहीं पर होती है। जब आप इस फील्ड में उतरे हुए हैं तो आप पूरे तरीके से इस फील्ड में उतरिएगा। आप इससे बिल्कुल भी मत डरिए कि 20 लोग इस मार्केट में शॉप किए बैठे हुए हैं या 25 लोग इस मार्केट में शॉप किए हुए बैठे हैं। तो दोस्तों जब आपने मन बना ही लिया है कि हमें इस काम में आना है और अपनी शॉप को हमें चलाना ही है, तो दोस्तों जहां पर जानदार डिमांड होती है। हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहते हैं जो आजकल सभी को प्रॉब्लम आ रही है उस चीज में। दोस्तों जैसे हम सिलाई के काम में आना चाहते हैं या हम आ चुके हैं, हमने नई शॉप ओपन की है या हम थोड़े बहुत समय से शॉप को चला रहे हैं या हमारी पुरानी शॉप है लेकिन कस्टमर आना बंद हो गए हैं। हम कस्टमर को कैसे अपने पास ला सकते हैं, हम किन किन चीज़ों को फॉलो करेंगे जिससे हमारे पास कस्टमर जुड़ सकें। दोस्तों जब हमारे पास कस्टमर जुड़ेंगे तो हमारे पास काम होगा अच्छा खासा हमारे पास पैसा भी होगा, जिससे हम और भी खर्चे मैनेज कर सकते हैं। कारीगर को भी हम रख सकते हैं, कारीगर का खर्चा भी उससे निकल सकता है। दुकान का जो रेंट जाता है वो रेंट भी हमारा कवर हो जाएगा और भी हमारे जो खर्चे होते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है, वो ये कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं या उनको प्रॉब्लम ही रहते हैं जिस वजह से वो काम ही को बंद कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये आपको ये बता देते हैं, सिलाई का काम कोई छोटा काम नहीं है। सिलाई का काम बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी फील्ड है दोस्तों। इसमें लोग दिन पे दिन जुड़ते जा रहे हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं वो दिन पे दिन इस फील्ड से हट रहे हैं। अब उसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि लोग हट क्यों रहे हैं इस फील्ड से, वो क्या गलती कर रहे हैं जिस वजह से उन्हें इस फील्ड से जाना पड़ रहा है। उनके पास काम नहीं है, जैसे दुकान खोल ली है या थोड़ा बहुत काम जान रहे हैं लेकिन उनके पास काम नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा गाइड करने वाले हैं, आप किन किन चीजों को अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे अपने ऊपर जिससे आपकी शॉप चलने लगेगी, यानी चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। और आप इस फील्ड में कैसे अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों ये जो फील्ड है बहुत बड़ी फील्ड है, जैसा कि हमने आपको बताया है। दोस्तों कहने में जरूर ये काम छोटा है लेकिन ये काम बिल्कुल भी छोटा नहीं है और कोई भी काम छोटा नहीं होता है। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसको आप 100% समय दीजिएगा। यदि आपने उसमें पूरा 100% समय नहीं दिया तो आप जो ग्रोथ पाना चाहते हैं वो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। फिर आप कहेंगे कि हमारे पास काम नहीं है। दोस्तों इस काम से लोगों ने अपने कैरियर को बनाया हुआ है, लोग कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं। ये काम देखने में छोटा लगता है, लोग कहते हैं कि ये टेलर की शॉप कर रहे हैं या ये दर्जी का काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसी काम से हमारा फैशन डिजाइनर हुआ और भी काम हुए। दोस्तों इसके नाम चेंज हो जाते हैं लेकिन काम यही है, सारा काम यही है, लेकिन कहने का अलग अलग तरीका होता है। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको हम वो खास पॉइंट बताएंगे जो आपके लिए जरूरी होंगे। यदि आप इन खास पॉइंटों पर काम करेंगे तो आप अपनी शॉप को रॉकेट की तरीके से ले जा सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। पहला नंबर, हम जब भी शॉप को ओपन करते हैं तो सही जगह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी लोकेशन हमें देखनी चाहिए कि लोकेशन हम कौन सी चुने। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि जहां पर ज्यादा शॉप है वहां पर शॉप नहीं खोलनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन होगा कि जो पुराने पहले से ही टेलर बैठे हुए हैं या जो दर्जी का काम कर रहे हैं या बुटीक का काम कर रहे हैं वो पहले से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। 20 से 25 दुकानें हैं इस मार्केट में, हम वहां पर ही दुकान खोल लेंगे तो हमारे पास आएगा कौन। दोस्तों सबसे बड़ी गलती तो यहीं पर होती है। जब आप इस फील्ड में उतरे हुए हैं तो आप पूरे तरीके से इस फील्ड में उतरिएगा। आप इससे बिल्कुल भी मत डरिए कि 20 लोग इस मार्केट में शॉप किए बैठे हुए हैं या 25 लोग इस मार्केट में शॉप किए हुए बैठे हैं। तो दोस्तों जब आपने मन बना ही लिया है कि हमें इस काम में आना है और अपनी शॉप को हमें चलाना ही है, तो दोस्तों जहां पर जानदार डिमांड होती है वहां पर ही आपको शॉप खोलनी है। लोकेशन का आपको विशेष ख्याल रखना है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जहां पर ज्यादा दुकानें होती हैं कस्टमर वहां पर ही जाता है, ज्यादातर वहां पर ही नाम होता है कि फलाने रोड पर या फलानी जगह पर बहुत सारे टेलर की शॉप है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई कस्टमर किसी और का है, यदि वो उस शॉप पर गया, उसको वहां पर टाइम नहीं हुआ, उस टेलर के पास टाइम नहीं है या उसने उसके कपड़े नहीं लिए,
तो कई बार ऐसा होता है कस्टमर ढूंढता है कि हम किस शॉप पर जाएं। तो दोस्तों जब एक नई शॉप कस्टमर देखता है और नई शॉप पर जाता है, तो उसी बीच आपका ये मौका है कि आपके पास कोई कस्टमर आ गया। अब वहां पर आपको क्या करना है, उस कस्टमर से अच्छी तरीके से बात करनी है, अच्छा अपना व्यवहार दिखाना है। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, जैसे पैंट शर्ट का 700 रुपए या 600 रुपए या 800 रुपए चल रहा है, इसी तरीके से ब्लाउज का भी रेट हो सकता है अलग, कुर्ती का भी अलग हो सकता है। आप लेडीज और जेंट्स दोनों काम करना चाहते हैं या केवल जेंट्स करना चाहते हैं, जो भी वह प्राइस चल रहा है उस प्राइस में आप क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देंगे कि सर हमारी नई शॉप है और हमने अभी नया काम स्टार्ट किया है, तो इस वजह से हम आपको ऑफर दे रहे हैं। जैसे 700 रुपए ले रहे हैं तो आप उससे 600 ले लीजिएगा, 650 ले लीजिएगा, और काम ऐसा करके दीजिएगा जो पहला जो टेलर उसका था उससे उसका काम बेहतर हो। जब भी वो आपके पास आएगा तो वो बताएगी कि भैया हम वहां पर कपड़े सिलवाते थे, उनके पास टाइम नहीं है, इसकी वजह से हम आपके पास आए हुए हैं, हम आपसे कपड़े सिलवाना चाहते हैं, आप हमारे कपड़े सिल दीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, पहली बात तो कस्टमर ने अपनी बात पहले ही बता दी कि हम वहां पर कपड़े सिलवाते थे, वहां पर कपड़े सिलवाते थे, उनके पास टाइम नहीं है या किसी वजह से उन्होंने कपड़े नहीं लिए, हम आपके पास आए हुए हैं, तो हमारे कपड़े आप अच्छी तरीके से सिल दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि उस कस्टमर की फिटिंग कैसी है और उसके काम की फिनिशिंग क्या है। यहाँ पर आपको सबसे प्लस पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको नोट करना है उसकी फिनिशिंग कैसी है, उसकी फिटिंग कैसी है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका काम कैसा है, उससे आपको प्लस करके ही काम को देना है, फिनिशिंग के साथ आपको देना है। तो ये जो आप चीज करेंगे ना, तो इससे जो कस्टमर आपके पास जो कपड़े सिलवा कर जाएगा, और एक चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है, समय का बहुत ही पाबंद रहना है। आपको समय का विशेष ख्याल रखना है। जो भी आपने समय दिया है कस्टमर को, 2 दिन का समय दिया है तो 2 दिन में ही आपको कपड़े देने हैं, 3 दिन का समय दिया है तो 3 दिन में ही कपड़े देना है। इससे पहले तो दे सकते हैं लेकिन इससे बाद में मत दीजिएगा, क्योंकि कस्टमर हमेशा 1 दिन पहले से ही कपड़े पहले माँगता है, लेकिन आपको क्या करना है, उससे 1 दिन पहले ही क कपड़ों को दे देना है, जिससे वो और संतुष्ट हो सके। जैसे उसे कहीं जाना है और उन्हीं कपड़ों को पहनकर जाना है, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम इस कपड़े को पहले ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद वॉशिंग करेंगे, यानी ये इसकी धुलाई करके हम डाल देंगे, फिर इसको आयरन करा के इसी कपड़े को हम पहन कर जाएँगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान अच्छी तरीके से कपड़े की फिटिंग देनी है, फिनिशिंग देनी है और टाइम पर कपड़े को और देना सही लोकेशन का आपको चुनाव करना है। यदि आप सही लोकेशन और इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, तो आपकी कुछ जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगी। कंपटीशन से कभी मत डरिएगा, क्योंकि कंपटीशन हर फील्ड में होता है। कंपटीशन से नहीं डरेंगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आप उस मौके का फायदा उठाइएगा और अच्छी तरीके से काम कीजिए। अब एक पॉइंट के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमने जब यहाँ पर इतने टेलर हैं या इतने बुटीक वाले हैं, यहाँ पर ही हमने काम किया तो हमें दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि जैसे आपने अपनी शॉप को किसी गली में खोल लिया है या किसी आउट जगह पर खोल लिया जहाँ पर टेलर बिल्कुल भी नहीं है या बुटीक की शॉप बिल्कुल भी नहीं है, तो दोस्तों आपको टाइम लगेगा अपनी शॉप को जमाने के लिए। आपको 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है और 3 साल भी लग सकता है, क्योंकि जिस जगह आपने अपनी शॉप को खोला हुआ है वहाँ पर इस चीज़ की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। लोग धीमे-धीमे जानेंगे और जब धीमे-धीमे जानेंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है कि आप मार्केट में शॉप को लीजिएगा और शॉप लेते समय आपको रेंट का भी ख्याल रखना है। रेंट आपका इतना होना चाहिए जिससे आप ईज़िली तरीके से महीने पर निकाल सकें। या आप एक गोलक रख सकते हैं और गोलक रखने पर जो भी आपकी रोज की इनकम हो रही है उसमें से थोड़ा-थोड़ा कर कर उसमें डालते रहेंगे, जिससे आपकी शॉप का रेंट आसानी के साथ निकल जाएगा। तो इन चीज़ों को आप फ़ॉलो कीजिए। अब दोस्तों इसके साथ-साथ हम एक नेक्स्ट टिप्स और आपको दे रहे हैं, तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम समय पर अपडेट नहीं होंगे, समय पर हमें अपने आप को नहीं बदलना होगा, ट्रेंड के साथ हमें चलना होता है इस फील्ड में। क्योंकि ट्रेंड के साथ चलना यानी हमारा जो है कामयाबी की तरफ का कदम होता है। जैसे हम ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे, जैसे आप बुटीक का काम कर रहे हैं या टेलर का काम कर रहे हैं या आप किसी भी काम को कर रहे हैं, तो जो भी ट्रेंड चल रहा है उस समय का, जैसे किसी भी शर्ट में न्यू डिज़ाइन आई है या किसी भी ब्लाउज़ में न्यू डिज़ाइन आई है, तो आप उस काम को सीख लीजिएगा। सीखने का तरीका बहुत ही ईज़िली है। आजकल मोबाइल हर किसी के पास है, हर किसी के पास इंटरनेट है। तो आप मोबाइल के ज़रिए आसानी के साथ अपने घर बैठे ही काम को सीख सकते हैं। काम को सीखिएगा, ट्राई कीजिएगा, 1-2 पीस आपसे खराब होंगे,
जब आप परफेक्ट तरीके से उस काम को करना सीख जाएंगे, बनाना सीख जाएंगे, तो आप उस तरह के ऑर्डर भी लेने लगेंगे। तो आप जब नया कुछ करके देंगे कस्टमर को, कस्टमर हमेशा चाहता है कुछ हमें नया मिले। दोस्तों, आज की फील्ड में जो नया करता है वही आगे बढ़ता है। यदि आप कुछ नया करेंगे तभी आपके पास कस्टमर आएंगे। यदि आप वही पुराना घिसा-पिटा काम करते रहेंगे, सेम वही आप काम करते आ रहे हैं और वही काम करते रहेंगे, तो कस्टमर भी बोर हो जाता है, ऊब जाता है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो उनको सेम तरीके का काम चाहिए होता है, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्हें न्यू-न्यू डिज़ाइनें पसंद हैं, समय पर अपडेट चाहते हैं वो, क्योंकि वो इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल देखते हैं, जिस पर उन्हें नई-नई ट्रेंड के वीडियोज़ देखने को मिलते हैं, जिस वजह से वो भी चाहते हैं कि हम ऐसा पीस बनवाएँ जाके। कई कई कस्टमर तो हमारे पास ऐसे भी आ सकते हैं कि जैसे अब वो अपना मोबाइल लेकर आए, उन्होंने कि भैया ये हमें डिज़ाइन बनवाना है, ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। काफ़ी टेलर तो मार्केट में मना कर देते हैं कि भैया ये हम नहीं बना पाएँगे, या बना भी लेते हैं, बहुत से मना कर देते हैं क्योंकि इसमें समय लगेगा, वो उतना पैसा नहीं देगा। तो आपको इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि आपकी शॉप नई है, तो आपको क्या करना है, आपको वो पीस ले लेना है। आपको पैसे ज़रूर कम मिलेंगे शुरुआत में, तो आप पैसे को मत देखिएगा, आप उस काम को बनाकर दे दीजिएगा। आज पैसे उसने कम दिए, जब आपके पास ये कस्टमर पक्का बंध गया, यानी एक बार आपने इसके मनपसंद का कपड़ा बना दिया, मनपसंद का कपड़ा बनने से आपका ये कस्टमर बिल्कुल पक्का बंध गया है और ये आपको छोड़कर नहीं जाने वाला है। फिर इससे आप क्या करेंगे, थोड़े-थोड़े से पैसे करके बढ़ाएँगे और इससे जो भी आपने शुरुआत में कम करके पीस बनाया था, वो पैसे आपके बाद में कवर होने वाले हैं। तो समय के साथ अपने आप को अपडेट कीजिएगा, लोकेशन का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, सही तरीके से अपना व्यवहार रखिएगा, व्यवहार बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम एक शॉप चला रहे हैं, बुटीक शॉप चला रहे हैं, यदि हमारा नेचर अच्छा खासा है, कस्टमर से एकदम फ्रेंडली होने का हमारे पास व्यवहार है, तो हमारे काम में भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है दोस्तों। काफ़ी लोगों को हमने ऐसा देखा हुआ है कि उनका नेचर इतना अ, हार्ड होता है, वो सीधा मुँह पर मना कर देते हैं या काम को इस तरह से लेते हैं कि जिससे आगे सामने वाले को निराशा महसूस होती है। वो सोचते हैं कि इस बार आए हुए हैं, अगली बार हम इस शॉप पर नहीं आएँगे। तो सबसे पहले तो आपको नेचर का बहुत ख़्याल रखना है, नेचर आपका सॉफ्ट होना चाहिए, आप कितने भी गुस्से में क्यों ना हों, नेचर आपको कस्टमर के प्रति सॉफ्ट ही रखना पड़ेगा। यदि आप कस्टमर के साथ सॉफ्ट तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे, तो कस्टमर आपके पास नहीं आने वाला है। कस्टमर चाहता है कि हमारी बात को सुना जाए और अच्छी तरीके से जिस तरह से हम काम को माँग रहे हैं, अच्छी फिटिंग के साथ माँग रहे हैं, अच्छा काम माँग रहे हैं, तो वो पैसा देने में हिचकिचाएगा नहीं और आपसे काम भी करवाता रहेगा। मेन जो पॉइंट होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से हमारी शॉप अच्छी चलती है और इन्हीं कारणों की वजह से हमारी शॉप बंद भी करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर आपको समय के साथ अपडेट रहना होगा। यदि आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे और अच्छी तरीके से आप इन कामों को करेंगे, तो मेरा तो मानना है कि आपकी शॉप चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी रॉकेट की तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको हमने जो समझाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको इसी तरीके से गाइडेंस वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।